यानी बीमा कहते किसे हैं? बीमा उस घात को कहते हैं जिससे किसी भौतिक राशि को उठाया जाता है, उससे मात्रा को प्राप्त करने के लिए। इंग्लिश में द पावर थ्रू विच फंडामेंटल फिजिकल quantities are raised to obtain its unit is called dimension. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये 7 प्रकार के होता है। फर्स्ट, लेंथ यानी लंबाई, जिसकी डायमेंशन यानी बीमा एल होती है। टाइम यानी समय, जिसकी बीमा टी होती है। और मास यानी द्रव्यमान, जिसकी बीमा एम होती है। टेम्परेचर यानी तापमान का बीमा के होता है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, जिसे एम्पियर में मापते हैं, और इसकी बीमा ए होता है। एम्पियर में मापते हैं और इसकी बीमा ए होती है। लुमिनस डेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं। जिसकी बीमा सी डी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनता है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी स्वतंत्र होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता है। और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनता है। जैसे एरिया यानी क्षेत्रफल, यह एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है। जिसका सूत्र होता है एल गुने बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई की बीमा क्या होता है? एल। तो एल गुने एल, एल के पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से वॉल्यूम यानी आयतन का सूत्र होता है एल गुने बी गुने एच। एल लंबाई है, बी बेस है और एच हाइट है। और ये सब एक प्रकार का लंबाई ही तो है, और लंबाई को किस में मापते हैं? एल। इसीलिए आयतन की बीमा हो जाएगा एल क्यूब। डेंसिटी यानी घनत्व, घनत्व
का सूत्र होता है मास बटे वॉल्यूम, यानी द्रव्य मान बटे आयतन। और हम लोग द्रव्यमान में किससे मापते हैं? एम में। और आयतन का क्या होता है? एल की पावर 3। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम एल के पावर -3। फोर्थ है दूरी यानी डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, स्थिति यानी पोजीशन। ये सभी एक प्रकार का लंबा ही तो है और इसका मात्रक हो जाएगा एल। फिफ्थ है स्पीड यानी चाल। चाल डिस्टेंस बटे टाइम होता है और डिस्टेंस एक प्रकार का दूरी है, तो इसका और टाइम समय है, तो दूरी का बीमा क्या होगा? एल और टाइम का टी, तो इसका बीमा हो जाएगा एल माइनस एल इंटू टी के पावर -1। वेलोसिटी यानी वेग, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है और डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लंबाई है, इसीलिए इसका भी बीमा एल हो जाएगा और टाइम का टी होगा तो एल टी के पावर -1 हो जाएगा इसका बीमा। लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है? P = mv। m क्या है? यहाँ मास है। v क्या है? वॉल्यूम है। तो मास को तो m होगा और हम लोग v वेग है, तो वेग का क्या होता है? l t-1 होता है, तो इसलिए देखिए संवेग का बीमा हो जाएगा ml t-1। सेवेंथ है एक्सेलरेशन यानी त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटे टाइम v बटे टी, और जिसका सूत्र होता है एल t-1 और टी वेग का सूत्र क्या होता है? एल t-1 और एक टी है तो टी का क्या हो जाएगा? टी। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण का बीमा हो जाएगा एल t-2। 8 है फोर्स यानी बल का सूत्र क्या होता है? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, यानी संवेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। और संवेग का सूत्र क्या होता है? ml t-1। और टाइम को तो टी में ही व्यक्त करते हैं, तो इसका बीमा हो जाएगा ml t-2। और 9th है इम्पल्स यानी आवेग, यानी फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स इनटू डेल्टा टी, इसको भी हम डेल्टा पी संवेग ही तो लिखेंगे और इसका मात्रक हो जाएगा ml t-1, क्योंकि फोर्स का होता है ml t-2 और क्रॉस में आएगा t,
इसलिए एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका यहाँ बनेगा mL_-1। टेंथ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। क्या होता है? आर्क बटे रेडियस। और हम लोगों को पता है कि कोणीय विस्थापन की बीमा नहीं होता है, इसलिए m 0 हो जाएगा और l 0 और t भी 0, और यह यूनिटलेस होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, थीटा बट्टे टी होता है, जिसे 1/t लिखते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का t-1। 12th है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा = ω/t, और ओमेगा टाइम है तो t/t, एक t और एक t कैंसिल हो जाएगा, और ए भी हो जाएगा नो ए ये ओमेगा² t² होगा, इसलिए t/t यहाँ 1 होगा, 1/t², इसलिए इसका बीमा हो जाएगा t-2। 13 यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति क्या होता है? 2π/t को हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और इसे 2π को हटाकर ऐसे 2π × 1/t हम लिखेंगे, और इसका डायमेंशन हो जाएगा t-1। 14th है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी रेखीय आवृत्ति का भी बीमा t-1 ही होता है। 15th है नॉर्मल रिएक्शन यानी अभिलंब प्रतिक्रिया, या टेंशन तनाव, या रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यास्थ बल, ये सब का बीमा होता है mL_t-2। सिक्सटीन्थ है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, जिसे K से सूचित करते हैं। F/x होता है इसका सूत्र, यानी फोर्स बटे डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का बीमा क्या होता है? mL_t-2, और डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह का ये लंबाई है तो इसका बीमा L हो जाएगा, इसलिए L और L कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका बीमा mT-2 बनेगा। 17th है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है फोर्स बटे लेंथ, और फोर्स का mL_t-2 होता है, और लेंथ एक तरह का लंबाई है तो ये भी L कट जाएगा तो इसका बीमा हो जाएगा mT-2। 18th है काइनेटिक एनर्जी, को हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है 12mv², और m एक मास है और v² का हो जाएगा
यहाँ स्क्वायर होगा तो इसका बीमा हो जाएगा एम एल पावर 2 और टी के पावर -4। नाइन्थ है 19th है टॉर्क यानी बल आघूर्ण। टॉर्क, अब बल आघूर्ण को किस में सूचित करते हैं? टॉर्क से, ये टॉर्क है। और बल आघूर्ण का सूत्र होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी बल गुने लंबवत दूरी। और इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल एनालिसिस के अनुप्रयोग देखेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, किसी समीकरण के सत्यता की जांच। को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। मतलब क्या होता है? ओनली ए लाइक काइंड ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्ट, उसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं, जिसे हिंदी में समांकता का सिद्धांत कहते हैं। सिर्फ एक तरह की भौतिक राशियां जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं, ये समांकता का सिद्धांत कहता है। एग्जाम्पल में लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। लेंथ का भी बीमा एल होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी बीमा एल होता है। और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेते हैं, जहाँ एस भी एक तरह का लंबाई है एल और यू टी, यू वेग है और टी टाइम है, जहाँ ए टी से टी कैंसिल हो जाएगा। वेग का बीमा क्या होता है? एल टी -1 और ए यू टी है तो टी टाइम का टी हो जाएगा, इसलिए टी टी कैंसिल, एल ही बचेगा। और ये हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ त्वरण का क्या होता है डायमेंशन एल टी -2 और ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, लास्ट में एल ही बचता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं यानी समांकता का सिद्धांत कहते हैं। एक ही तरह की राशि को जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है, डिफरेंट नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों का रूपांतरण। एक्स इक्वल टू हम लोग लिखेंगे N1 U1 और N2 U2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक्स है तो N1 इक्वल टू U1 और N2 U2 होगा।
इंटू m2 पावर a L2 b और T2 c हो जाएगा N1 M1 के पावर a L1 b और T1 c तो हम लोग N2 इक्वल टू क्या लिखेंगे N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 अपॉन M2 के पावर a L1 L2 के पावर b T1 T2 के पावर c यह मात्रकों के रूपांतरण का सूत्र है। जहाँ n इक्वल टू 9 में न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंशिक
यू यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो क्या कहते हैं मात्रक। यूनिट को क्या कहते हैं हिंदी में मात्रक, और स्टैंडर्ड यूनिट को, स्टैंडर्ड वैल्यू को मानक मान। अब एक क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन को डाइन में बदले। वो कैसे बदलेंगे? न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ, फोर्स ही तो होता है न्यूटन, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -2 होता है ना। और हमको क्या निकालना है, N1 इक्वल टू 1 और N2 निकालना है, N2 इक्वल टू 1। तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे, N2 इक्वल टू क्या था, N1 इंटू M1 M2, तो यहाँ M1 क्या है, 1 kg और M2 है 1 डाउन, इसका पावर कितना है, 1 है। मास और लेंथ क्या है, 1 मीटर। वन सेंटीमीटर, इसका भी पावर 1 होगा, 1 सेकेंड हो जाएगा टाइम, और 1 सेकेंड, इसका पावर हो जाएगा -2। इंटू इक्वल टू होगा, N1 कितना है, 1 है ना, N1 का मान 1 है, और 1 kg को हम लोग कितना लिखेंगे, 1000 ग्राम, बटे 1 ग्राम,
और यहाँ सेकंड सेकंड तो खत्म हो जाना। और 1 मीटर को क्या लिखेंगे हम लोग, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म और ग्राम से ग्राम खत्म, तो क्या बचा, इंटू इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, 0.2 किलोमीटर पर आवर को वाट मीटर पर मिनट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ n1 = दिया हुआ है कितना, 0.20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ इसका बीमा हो जाएगा m/t के पावर -1। तो n2 = यहाँ लिखेंगे n1 × m1 बटे m2 a 8 t1 बटे t2 b। n2 = क्या होगा, इसका मान कितना है, n1 का 0.20, इसका क्या है, m1 क्या है, 1 किलोमीटर 1 मीटर। और इसका कितना है, 1। टाइम कितना है, 1 आवर। बटे 1 मिनट। इसका पावर -1। तो इसका होगा 0.2, इसको कितना मीटर में लिखेंगे, तो 1000 मीटर बटे 1 मीटर। और इसको 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट। यहाँ मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर। तो
इंटू इसका टू हो जाएगा 0.2 क्रॉस 1000 इंटू 1 के पावर 60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये इसको 100 लिखिए ना बट्टे में, दशमलव घटाएंगे तो एक 2 0 से 2 0। दो 0 हो जाएगा तो एन तो इसका तो कितना आ जाएगा 20 बटे 6 3 बटे 2 3 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 3.3 मीटर पर मिनट। आगे हम लोग पढ़ेंगे टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन अमॉन्ग द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। दिए गए भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के संदर्भ में एक क्वेश्चन है, किसी तने हुए धागे में अनुप्रस्थ तने भी वेग से प्रवाहित हो रहा है जो कि धागों के तनाव T वे धागों के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान U पर निर्भर करता है, तो V के लिए सूत्र प्राप्त करें। यहाँ V इज प्रोपोर्शनल टू होगा T ए, और इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, और V इज प्रोपोर्शनल टू U होगा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो V इज प्रोपोर्शनल टू T A U B। यहाँ V इज टू लिखेंगे के T A U B। जहाँ V इज टू होगा
पावर 1/2 और u के पावर हो जाएगा -1/2 और फाइनली हो जाएगा v इक्वल टू k रूट अंडर t बटे u। नेक्स्ट देखेंगे भौतिक राशि का वर्गीकरण बीमा के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यानी बीमा वाले चर राशि डायमेंशनल वेरिएबल कौन कौन है? दूरी, विस्थापन, बल और वेग है। बीमाहीन चर राशि यानी डायमेंशनलेस वेरिएबल में क्या है? अपेक्षिक घनत्व, विकृति, ठोस कोण और अपवर्तनांक। और बीमा वाले अचर राशि यानी डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन है? यूनिवर्सल गैस यानी सार्वत्रिक नियतांक और यह है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल। और बीमाहीन अचर राशि यानी डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन है? पाई और ई। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी बीमीय सूत्र की कमियां। इसका कुछ कमियां भी हैं, जैसे एक से अधिक भौतिक राशि की बीमा समान हो सकती है, यानी मोर देन वन काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सम डायमेंशन। जैसे चाल और वेग का बीमा समान होता है, उसी तरह ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। और इससे प्रश्न आता है कि किसका बीमा समान है? ऑप्शन में दे देगा चाल, वेग, ऊर्जा, बल आघूर्ण, स्प्रिंग नियतांक और पृष्ठ तनाव। ये सबको याद करना है। सेकंड है बीमीय सूत्र का प्रयोग करके अचर राशि के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सी राशि वेरिएबल है। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कांट प्रेडिक्ट। हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और एस इक्वल टू यहाँ हम लोग 1/2 लिखेंगे यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। ये भी डायमेंशनली सही है, लेकिन दोनों बीमीय सूत्र से सही है,
परंतु समीकरण 1 सही है, लेकिन ये डायमेंशनली 1 को नहीं कैलकुलेट करता है। यदि किसी भौतिक राशि के पास बीमा नहीं है तो उसके पास मात्रक हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु इसका विपरीत कथन सत्य नहीं है। Thanks for watching video दोस्तों। अब हम नेक्स्ट अगले क्लास में एरर इन मेजरमेंट पढ़ेंगे।